Hello students, this is your lesson number 8, measurement. We need to measure many things in our daily life. We measure distance from one place to another, length of cloth, weight of a person, time and temperature. We also measure amount of liquid like milk, oil and water. मीन्स हमें जो है बहुत सारी चीज़ें हमारी डेली लाइफ में होती है, उसे हमें मेज़र करने की ज़रूरत पड़ती है. वी मेज़र डिस्टेंस फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. हम डिस्टेंस मेज़र भी करते हैं एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर जाने के लिए. क्लॉथ का जो लेंथ है वो भी हम मेज़र करते हैं. पर्सन का वेट है वो भी हमें मेज़र करना पड़ता है. टाइम और टेम्परेचर भी हमें मेज़र करना पड़ता है. वी ऑल्सो मेज़र अमाउंट ऑफ लिक्विड लाइक हम लिक्विड जो है अमाउंट ऑफ लिक्विड जो हमारे पास होता है जैसे कि मिल्क है, ऑयल है, वाटर, उसको भी हमें मेज़र करना पड़ता है. वी परचेज वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स ऑफ सर्टेन वेट. हम जो है परचेज करते हैं वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स है, उसका भी सर्टेन वेट अमाउंट के हिसाब से हम उसे परचेज करते हैं. अ टेलर जैसे कि हम मार्केट में लेने गए कि मीन्स किलो 1 kg पोटैटोज़, तो 1 kg पोटैटोज़ का जो रेट्स होगा 20 रुपीज़ 30 रुपीज़, उसी हिसाब से ही आपको पोटैटोज़ मिलेंगे. और तभी आप जो मेज़रमेंट है उसी हिसाब से आप मेज़रमेंट के हिसाब से आप उसे अमाउंट देंगे. सो मेज़रमेंट तो हमारे डेली लाइफ में बहुत कंपलसरी है. जैसे कि हमें घर बनवाना है, अगर हम घर बनवाएंगे तो हमारे पास कितने स्क्वायर फीट लैंड है, उसमें हमें कितने स्क्वायर फीट का वर्क करवाना है, फिर कितने एरिया में हमें वर्क करवाना है, हमें कितने स्क्वायर फीट टाइल्स चाहिएगी, कितना केजी वेट के सीमेंट बैग्स चाहिएगा, कितना केजी वेट के कितने टन्स के हमें जो सैंड होगी, ब्रिक्स होगी, वो सब चाहिए. सो मेज़रमेंट हमारी डे टू डे लाइफ में बहुत ही इम्पॉर्टेंट है. अगर हमें मेडिसिन भी लेनी है तो उसका भी एक प्रपोर्शन अमाउंट होता है कि अगर हमें कोई लिक्विड सिरप लेनी है तो वो भी हम बोलेंगे, डॉक्टर से पूछेंगे कि 10 ml लेनी है या 5 ml लेनी है. सो मेजरमेंट वी रिक्वायर्ड इन आवर डेली लाइफ एंड इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन आवर डेली लाइफ. इफ़ वी डोंट नो अबाउट द मेजरमेंट, इफ़ वी डोंट नो एनीथिंग अबाउट दैट, सो मीन्स हमारी जो लाइफ है वो बहुत ही मीन्स इम्प्रॉपर हो जाएगी, फंक्शनल हो जाएगी, फंक्शनल. सो अ टेलर ऑल्सो टेक्स मेजरमेंट फॉर स्टिचिंग ऑफ आवर स्कूल यूनिफॉर्म. टेलर जो है उसे भी मेजरमेंट के लिए यूनिफॉर्म, स्कूल यूनिफॉर्म को स्टिच करने के लिए भी मेजरमेंट की ज़रूरत पड़ती है. क्योंकि अगर वो मेजरमेंट लेगा ही नहीं, मीन्स स्टूडेंट का मेजरमेंट या किसी भी पर्सन का मेजरमेंट कि कैसा है, क्या है, 32 नंबर का है या 45 नंबर का है या 28 नंबर का है, मीन्स वो उस टाइप से मेजरमेंट नहीं लेगा तो हम यूनिफॉर्म कैसे किसी को मीन्स दे पाएंगे या कोई स्टूडेंट कैसे पहन पाएगा. सो ऑल दिस एक्टिविटीज़ शो दैट मेजरमेंट इज़ एन एसेंशियल. यू कैन सी हियर, जैसे हमें बुखार आ जाता है तो हम थर्मोमीटर से मेज़र करते हैं कि हमें हमारा बॉडी का टेम्परेचर क्या है. अगर हम कई शॉप्स पे सामान लेने जाते हैं तो हम मेज़रमेंट देखते हैं कि उसका ग्राम कितना है, उसका वेट कितना है, केजी में क्या वेट है. देन अगर हम कोई ड्राइंग करते हैं या कोई डायग्राम बनाते हैं, कोई फिगर बनाते हैं, मैथ्स का कुछ है, मैथ्स का कोई सम्स है, उसमें भी हम इंचेस मीन सेंटीमीटर से, मिलीमीटर से हम उसे मेज़र करके हम फिगर ड्रॉ करते हैं. देन हम असाइनमेंट में सबमिट करते हैं. अब जैसे ये टेलर अंकल है, वो भी वो बॉय का मेज़रमेंट ले रहे हैं कि उसके शोल्डर का मेज़रमेंट कितना है, उसके नीज का मेज़रमेंट कितना है, लेंथ कितनी है. सो द फर्स्ट थिंग इज़ लेंथ. लॉन्ग अगो पीपल यूज टू मेज़र लेंथ विद द हेल्प ऑफ देयर बॉडी पार्ट्स. बहुत पहले लोग जो थे मेज़र करते थे अपने बॉडी पार्ट से. जैसे कि हैंड स्पैन यूज़ करते थे, इस टाइप से हैंड स्पैन होता है हमारा, इस टाइप से. यू कैन सी हियर. फुट स्पैन, हम हमारा जो एक फुट का जो साइज़ है, एक पैर का जो हमारा साइज़ होता है उसे हम कहते हैं फुट स्पैन. क्यूबिट मीन्स ये आप देख सकते हैं हैंड के यहाँ से एंगल, एल्बो के कॉर्नर से लेके ये आपके एंड ऑफ द फिंगर तक, लिटिल फिंगर तक. देन पेस. पेस मीन्स आपके एक पैर के फुट के स्टेप्स लास्ट एंड तक आपके जैसे लेफ्ट पैर है, जैसे ये लेफ्ट लेग है, लेफ्ट लेग के एंड से लेके राइट लेग के स्टार्टिंग टो तक का पेस कितना है, वो कितना कवर होता है. सो पहले लोग ऐसे मेज़र करते थे, ह्यूमन बींग्स. देन नेक्स्ट इज
However, the length of this body parts is different from different people. अब जैसे कि हमारे जो लेंथ है बॉडी पार्ट्स है वो दूसरे पीपल से हमारे डिफरेंट ही होते हैं. सेम बहुत कम ऐसा होता है कि कहीं ना कहीं सेम होता है. सो फॉर एग्जाम्पल द लेंथ ऑफ योर हैंड स्पान इज डिफरेंट फ्रॉम मदर्स हैंड स्पान. अब जैसे कि हम हैं छोटे हैं, हमारा हैंड स्पान छोटा है, बट हमारी मम्मी का हैंड स्पान वो बड़ा होगा. ना हैंड स्पान, फुट स्पान, क्यूबिट, पेस आर नॉन स्टैंडर्ड यूनिट्स फॉर मेजरिंग लेंथ. जैसे कि हैंड स्पान है, फुट स्पान है, क्यूबिट है, पेस है, ये नॉन स्टैंडर्ड यूनिट्स है. अगर लेंथ को मेजर करना है तो हमें इंटरनेशनल मेजरमेंट चाहिए, मीन स्टैंडर्ड यूनिट चाहिए जो कि सब जगह एक जैसी हो और कॉमन हो, उसमें कि कोई चेंज ना आए. द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लेंथ इज मीटर एम. दो लेंथ की जो स्टैंडर्ड यूनिट है दैट इज लेंथ एंड इट इज मेजर्ड इन मीटर एम. 1 मीटर कैन बी डिवाइडेड इंटू 100 इक्वल पार्ट्स. 1 मीटर जो है वो डिवाइड होता है 100 इक्वल पार्ट्स में. ईच पार्ट इज कॉल्ड सेंटीमीटर, और ईच पार्ट जो है हम उसे बोलेंगे सेंटीमीटर. ईच सेंटीमीटर कैन बी फर्दर डिवाइडेड इंटू 10 इक्वल पार्ट्स, और 1 सेंटीमीटर जो है उसे हम डिवाइड करेंगे 10 इक्वल पार्ट्स में. सो ईच पार्ट इज कॉल्ड मिलीमीटर. सो एक एक पार्ट को हम उसे बोलेंगे मिलीमीटर. स्मॉल लेंथ्स आर मेजर्ड इन सेंटीमीटर्स, और स्मॉल लेंथ जो है जिससे कि हम मेजर करते हैं उसे हम सेंटीमीटर में मेजर करेंगे. नाउ मीटर रॉड, मेजरिंग टेप, स्केल और रूलर आर यूज टू मेजर लेंथ. जैसे कि मीटर रॉड है, मेजरिंग टेप है, स्केल है, रूलर है, उसे हम लेंथ मेजर करने के लिए. नाउ वी यूज अ रूलर टू ड्रॉ लाइन ऑफ अ स्पेसिफिक लेंथ. और हम रूलर का यूज़ करते हैं कि जैसे कि हमें लाइन ड्रॉ करनी है, कोई स्पेसिफिक लेंथ है तो उसमें हम रूलर का यूज़ करते हैं. मेजरिंग टेप इज़ यूज्ड बाय टेलर्स. मेजरिंग टेप जो है हम लेते हैं यूज़ करते हैं, वो टेलर्स जो यूज़ करते हैं मेजरमेंट फॉर स्टिचिंग क्लॉथ्स. और वो हम कहाँ यूज़ करते हैं? मेजरमेंट के लिए, स्टिचिंग क्लॉथ्स के लिए. सो यू कैन सी दिस इज कॉल्ड अ मीटर रॉड, दिस इज मेजरिंग टेप and this is ruler, and all these materials are used to measuring length. Now long distances are measured in kilometers. जैसे कि long distance जो है वो हम measure करते हैं किलोमीटर में. 1 kilometer is equal to 1000 meters. 1 kilometer is equal to 1000 meters. Now remember 1 kilometer is equal to 1000 meters. 1 meter is equal to 100 centimeter and 1 centimeter is equal to 10 millimeter. Now again I am going to repeat this. 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर, मतलब 1 किलोमीटर जो है वो 1000 मीटर के इक्वल है. देन 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, और 1 मीटर जो है वो 100 सेंटीमीटर के इक्वल है. देन 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर, और 1 सेंटीमीटर किसके इक्वल है? 10 मिलीमीटर के. नाउ दिस इज द एक्टिविटी. मेजर द लेंथ ऑफ योर बेड एट होम विथ योर हैंड स्पान एंड रूलर. आपको मेजर करना है आपके घर में जो बेड है आपके बेडरूम का, उसे आप हैंड स्पान से मेजर करोगे और आप उसे रूलर से मेजर करोगे. नाउ आस्क योर फादर और मदर टू मेजर इट विद देयर हैंड स्पान एंड सेम रूलर. और आपके फादर और मदर को आप पूछोगे कि उसे हैंड स्पान से मेजर करें, उनके हैंड स्पान से और सेम रूलर से. जब रूलर से मेजर करोगे वो सेम आएगा, बट आप हैंड स्पान से जो मेजर करोगे उसमें डिफरेंस आएगा, क्योंकि आपका हैंड स्पान और आपके मम्मी डैडी का हैंड स्पान में डिफरेंट होगा. आपका हैंड स्पान छोटा होगा और आपके मम्मी डैडी का हैंड स्पान बड़ा है. सो लेंथ मेजर्ड बाय यू, आपने कितनी लेंथ ली, हैंड स्पान से कितनी ली लेंथ आपको लेनी हैंड स्पान की और रूलर की. देन मेजर्ड बाय यू, आपने जो मेजर किया है वो हैंड स्पान से और रूलर से. एंड मेजर्ड बाय योर फादर और मदर हैंड स्पान, आपके मम्मी डैडी ने लिया है हैंड स्पान से मेजरमेंट, तो उसका लेंथ कितना है, और रूलर से जो मेजर किया है उसका लेंथ कितना है. सो रूलर वाला जो लेंथ है वो सेम आएगा, बट हैंड स्पान वाला जो लेंथ है वो डिफरेंट आएगा. सो हियर is our next page, page number 204. We need to measure in our daily life one thing, two things, many things. जैसे कि हम हमारे डेली लाइफ में बहुत सारी चीज़ें मेज़र करते हैं, कोई एक चीज़ नहीं, दो चीज़ नहीं, हम बहुत सारी many things we are going to measure in our daily life. Long ago people used to measure length with their पहले जो थे, जो लोग अपने यूज़ करते थे लेंथ मेज़र करने के लिए, बॉडी पार्ट्स, स्केल्स, मीटर रॉड्स. पहले तो मीटर रॉड्स थे ही नहीं, स्केल्स भी नहीं थे, सो बॉडी पार्ट्स इज द राइट आंसर. यू कैन सी मैनी थिंग्स एंड द सेकेंड आंसर इज बॉडी पार्ट्स.
नाउ स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लेंथ की स्टैंडर्ड यूनिट क्या है, दैट इज किलोग्राम, मीटर और लीटर. सो किलोग्राम इज फॉर मास एंड लीटर इज फॉर लिक्विड फॉर्म. नाउ मीटर इज फॉर लेंथ. सो द राइट आंसर इज मीटर. नाउ मास टेल्स अस हाउ हैवी और लाइट ऑब्जेक्ट इज. मास हमें क्या शो करता है कि ये ऑब्जेक्ट हैवी है या लाइट है. मास से हम मेजर करते हैं कि ये किलोग्राम में है या ग्राम में है. सो मास ऑफ स्मॉल ऑब्जेक्ट इज मेजर्ड इन ग्राम. मास जो है स्मॉल ऑब्जेक्ट को उसे हम ग्राम में मेजर करते हैं. मास ऑफ लार्ज ऑब्जेक्ट इज मेजर्ड इन किलोग्राम. अगर स्मॉल ऑब्जेक्ट से हम उसे ग्राम में, मिलीग्राम में मेजर करेंगे. अगर थोड़ा लार्ज ऑब्जेक्ट है, बड़ा ऑब्जेक्ट है, तो हम उसे किलोग्राम में मेजर करेंगे. वी यूज डिफरेंट काइंड्स ऑफ बैलेंसेस और वेइंग मशीन्स टू मेजर मास. हम अलग अलग टाइप के बैलेंस वेइंग मशीन्स यूज करते हैं मास को मेजर करने के लिए. आर डेली फूड आइटम्स लाइक वेजिटेबल्स, पल्सेस, सेरेल्स आर मेजर्ड इन ग्राम और किलोग्राम. हम डेली फूड आइटम्स जो है हम उसे मेजर करते हैं. वेजिटेबल्स, पल्सेस, सेरेल्स आर मेजर्ड इन ग्राम और किलोग्राम. जैसे कि हम शॉप पर गए, मम्मी डैडी के साथ शॉप पर गए, तो आप मम्मी डैडी को देखोगे कि दाल, मम्मी जो है या डैडी जो है दाल का जो पैकेट लेंगे उस पर मेजरमेंट देखेंगे कि वो 500 ग्राम का है या किलोग्राम का है. सॉल्ट है, पल्सेस है, सेरेल्स है. इन सेरेल्स के बड़े बड़े पैकेट्स होते हैं. जैसे व्हीट फ्लोर, अगर हम आशीर्वाद आटा का एक पैकेट लेंगे तो वो 10 kg का होगा, तो वो किलोग्राम में होगा, ग्राम में नहीं होगा. अगर आप पल्सेस के पैकेट्स देखोगे या तो 1 kg, 2 kg या ग्राम में भी होगा, 500 ग्राम में भी होगा. देन वेजिटेबल्स के भी पाउच आते हैं ऐसे, प्रिजर्व वेजिटेबल्स जैसे कि वो आते हैं पीनट्स. सो पीनट्स का आप देखोगे तो वो आपको ग्राम में बताएगा, किलोग्राम में बताएगा. देन प्रिजर्व पीज आते हैं, तो वो भी वेजिटेबल्स है. टोमेटोज आते हैं, अनियंस आते हैं, वो सारे वो भी हम लोग किलोग्राम्स में और ग्राम्स में मेजर करेंगे. सो फाइंड आउट एंड राइट योर वेट इन किलोग्राम. आपका जो वेट है वो आपको वेइंग मशीन में मीन्स मेजर करना है. देन आपको उसमें आपका यहाँ पर वेट मेंशन करना है. नाउ वेट ऑफ सोप. अब जो सोप है उसका जो कितना में होगा, मीन्स ग्राम में होगा, तो कितना ग्राम, मीन्स 10 ग्राम, 20 ग्राम या 100 ग्राम. 100 ग्राम्स के भी आते हैं सोप. सो वेट ऑफ 1 चॉकलेट बार. अब एक चॉकलेट बार का मेजरमेंट कितना है, वो ग्राम में ही आएगा क्योंकि लाइट वेट होता है चॉकलेट का. सी एट द बैक ऑफ द रैपर. और आप अगर आपको मेजरमेंट, अगर आपके पास वेइंग मशीन घर पर नहीं है तो आप चॉकलेट के रैपर के बैक साइड देख सकते हो कि उसका जो मेजरमेंट उसमें लिखा होगा कि कितने ग्राम का वो चॉकलेट है. सो यू कैन सी हियर अ बॉय इज यूजिंग वेइंग मशीन फॉर मेजरिंग हिज वेट. नाउ फिजिकल बैलेंस अगर आपको देखना है, फिजिकल बैलेंस कैसा है, तो जैसे 500 ग्राम का मैंने ये जो उसका 500 ग्राम का जो बार होता है वो मैंने लिया है. अब मुझे ये मेज़र करना है कि इसमें जो ये मटेरियल है, जैसे टोमेटोज़ रखे हैं, वो टोमेटोज़ 500 ग्राम के हैं नहीं. अगर मैं बार 500 ग्राम का नहीं रखूँगी तो मुझे पता कैसे चलेगा कि इसका बैलेंस सेम है. मीन्स जो मैंने टोमेटोज़ लिए 500 ग्राम्स के वो भी सेम है. नाउ स्प्रिंग बैलेंस, जैसे कि आप लोग देखोगे कभी आप डैडी के साथ या मम्मी के साथ आप कहीं बाहर गए हो, तो जैसे कि सेरेल्स के जो पैकेट्स आते हैं उसमें एक ऐसे होल लगा हुआ रहता है कि जिससे आप हैंडल से आप उसको पकड़ सके. तो वो हैंडल जो है वो स्प्रिंग बैलेंस में हम लगा देते हैं तो वो इजीली मेज़र कर जाता है कि वो पूरा जो मीन्स पैकेट है वो कितने मेज़र का है, उसका कितना वेट है. सो ना इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस, अब तो सबके पास इस टाइप की जो फिजिकल बैलेंस वाली जो वेइंग मशीन होती है वो वाली नहीं होती, बट इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस की होती है, इलेक्ट्रॉनिक वेइंग मशीन होती है. सो इलेक्ट्रॉनिक वेइंग मशीन में हम लोग प्रेफर करते हैं कि उसका बैलेंस कितना है, मीन्स उसका मेजरमेंट कितना है वो देखने के लिए आप किसी भी शॉप पे जाओगे तो आपको इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस ही मिलेगा. नाउ कैपेसिटी इज द क्वांटिटी ऑफ लिक्विड विच अ वेसल कैन होल्ड. कैपेसिटी वो होती है कि क्वांटिटी ऑफ अ लिक्विड, कितना लिक्विड उस वेसल में आएगा. जैसे कि मिल्क है, ऑयल है, पेट्रोल है, केरोसिन है, वो वेसल में कितना आता है. सो मेजर्ड इन लीटर. और क्योंकि हमारे पास वेसल भी डिफरेंट होते हैं, एक जैसे वेसल तो होते नहीं है. सो आर मेजर्ड इन लीटर और मिलीमीटर. अब हम उसे मेज़र करेंगे लीटर में या मिलीमीटर में.
सो लीटर एंड मिलीमीटर आर कॉमनली यूज्ड यूनिट्स ऑफ कैपेसिटी। लीटर और मिलीमीटर जो है वो कॉमनली यूज्ड आते हैं कैपेसिटी में। लार्ज अमाउंट ऑफ लिक्विड इज मेजर्ड इन लीटर, और लार्ज अमाउंट का जो लिक्विड होता है उसे हम मेज़र करेंगे लीटर में या किलो लीटर में, वाइल स्मॉल अमाउंट इज मेजर्ड इन मिलीलीटर ml, और स्मॉल अमाउंट हम मेज़र करेंगे मिलीलीटर ml में। सो नाउ मेजरिंग वेसल्स। अब वेसल्स जो है हमारे पास, जैसे कि ये है हम मिल्क, जो मिल्कमैन आता है हमारे यहाँ, मिल्क वाले दूध वाले जो भैया आते हैं, आप उनके पास देखोगे कि ये इस टाइप का मेजरिंग वेसल रहेगा। और जैसे कि जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जो गवर्नमेंट की तरफ से जो स्कीम्स निकलती है उसमें जो वो लोग फूड प्रोडक्ट्स देते हैं तो वहाँ पे कैरोसिन और ऑयल वगैरह मिलता है, तो उनके पास भी इस टाइप का आप देखोगे। देन दीज आर द मेजरिंग वेसल्स, यू कैन सी मेजरिंग जग। जग भी हमारे पास घर में होता है तो वो भी मेजरिंग वाला होता है, जैसे कि आपको कोई मेडिसिन लेनी है या कोई टॉनिक लेना है तो उसके लिए आप मेजरिंग जग यूज़ करोगे। बीकर, बीकर भी आपके पास मेजरिंग बीकर हो। टेस्ट ट्यूब। सो रिमेंबर 1 किलो लीटर इज इक्वल टू 1000 लीटर एंड 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 ml. So 1000 milliliter you can say this. Now find the, this is the activity. Find the capacity of the following. Hint, check their label. मीन आप पहले उसका लेबल चेक करो, जैसे कि अ बॉटल ऑफ शैम्पू, जैसे शैम्पू की जो बॉटल आती है वो 500 ml की आती है, 300 ml की आती है, 350 ml की आती है। अ बॉटल ऑफ केचप, हम केचप 500 ml वाला ही लेते हैं। अ बॉटल ऑफ कोल्ड ड्रिंक 200 ml की भी आती है, 500 ml की भी आती है, 1 लीटर का भी आता है। फ्रूट जूस जो टेट्रा पैक में आता है वो 500 ml का भी आता है और 1 लीटर का भी टेट्रा पैक आता है। मिल्क का जो टेट्रा पैक आता है वो भी 500 ml में आता है, 500 मिलीलीटर में या 1 लीटर में। सो मास इज मेजर्ड इन किलोमीटर, किलोग्राम और किलोलीटर। सो मास इज मेजर्ड इन किलोग्राम। पेट्रोल एंड केरोसिन आर मेजर्ड इन किलोग्राम, मीटर और लीटर। सो पेट्रोल एंड केरोसिन आर मेजर्ड इन लीटर। 1 लीटर इक्वल्स टू डैश ml, 1 लीटर जो है वो डैश ml है। 1000 ml, 100 ml और 10 ml. So the right answer is 1000 milliliter. Now time. Unit for measuring time is second s. हम यूनिट जो है टाइम जो है वो मेज़र करते हैं, तो टाइम का जो यूनिट है दैट इज़ सेकेंड, हम सेकेंड्स में मेज़र करते हैं उसे। टाइम इज़ ऑल्सो मेजर्ड इन मिनट एंड आवर, हम उससे मिनट और आवर में भी मेज़र करते हैं। वी यूज़ अ वॉच और क्लॉक टू मेज़र टाइम, हम क्लॉक यूज़ करते हैं मेज़र करने के लिए, टाइम को मेज़र करने के लिए। सो डिजिटल क्लॉक, wrist watch and wall clock. We have digital clocks also, wrist watch also and wall clock also. wall clock जो घर पे आपके लगाते हैं वॉल पे वो वाली क्लॉक, wrist watch जो आप आपके हाथ में पहनते हो, दैट डिजिटल क्लॉक जो डिजिटल क्लॉक्स होती है जो आप वॉल पे भी हैंग कर सकते हो। आपके वॉचेस में भी डिजिटल क्लॉक होती है। देन आपका जैसे वॉल पे, हैंगिंग वॉल पे भी आपको बहुत बड़ी डिजिटल क्लॉक दिखेगी। मोस्ट फेमस एग्जांपल है हमारे रेलवे स्टेशन का। रेलवे स्टेशन पर आप जाओगे वहाँ पर आपको डिजिटल क्लॉक ही मिलेगी। और अब तो मीन्स ज़्यादातर लोग घर पर भी डिजिटल क्लॉक ही यूज़ करते हैं। सो क्लॉक और वॉच हैज़ 3 हैंड्स। क्लॉक और वॉच के जो होते हैं वो 3 हैंड्स होते हैं। द शॉर्ट हैंड रीड्स आवर्स, शॉर्ट हैंड जो होता है वो रीड करता है। लॉन्ग हैंड जो होता है वो मिनट हैंड होता है। द थिन हैंड रीड्स सेकेंड, और थिन हैंड जो होता है वो सेकेंड, मीन्स जो पतला वाला होता है ये वाला आप देख रहे हैं, ये सेकेंड रीड करता है, सेकेंड मेज़र करता है। और ये शॉर्ट हैंड जो है वो आवर मेज़र करता है, लॉन्ग हैंड जो है उसका वो मिनट्स मेज़र करता है। सो रिमेंबर 1 डे इज इक्वल टू 24 आवर्स। एक दिन में 24 आवर्स होते हैं, 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं और 1 मिनट में 60 सेकेंड्स। सो आई रिपीट दैट, 1 डे में 24 आवर्स होते हैं। सो योर 1 डे इज फुल ऑफ योर 24 आवर्स and 1 hour is of 60 minutes and 1 minute is of 60 seconds. So here is the next page, page number 206. Now the next is activity. Show the time when you have your lunch at school. जब आप स्कूल में आपका लंच होता है तो आप उसमें देखें कि लंच हो रहा है स्कूल में तो किस टाइम पर हो रहा है। ड्रॉ द मिनट एंड आवर हैंड्स। अब उसके मिनट के एंड्स, जैसे कि 10:30 पे आपका स्कूल का लंच होता है तो 10:30 पे 10 पे जो है आपको शॉर्ट हैंड का बनाना है।
और 30 पे आपको लॉन्ग हैंड का ऐसे ड्रॉ करना है। देन आपका सेकेंड्स का आप कहीं पे भी जो लंबा वाला होता है से बहुत लेंदी होता है आपका थिन, ये थिक होता है थोड़ा सा, और ये शॉर्ट हैंड जो होता है वो भी थिक होता है, और जो बिल्कुल पतला स्ट्रैंड जैसा होता है वो है आपका सेकेंड का। सो हियर यू कैन राइट दिस 10 hours and 30 minutes, क्योंकि 10:30 पे आपका लंच ब्रेक होता है। नाउ टेम्परेचर। टेम्परेचर इज द मेजर ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ अ बॉडी। टेम्परेचर क्या करता है, आपकी बॉडी का टेम्परेचर मेज़र करता है, हॉटनेस और कोल्डनेस। और टेम्परेचर ऐसा ही नहीं, सिर्फ बॉडी का ही मेज़र नहीं होता, वेदर का भी टेम्परेचर मेज़र होता है। सो उसके लिए हमारे पास लेबोरेटरी थर्मामीटर होता है, बट अगर हमारी बॉडी का टेम्परेचर मेज़र करना है तो उसके लिए हमारे पास क्लिनिकल थर्मामीटर होता है। सो द यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज डिग्री सेंटीग्रेड, सेंटीग्रेड सी। डिग्री और टेम्परेचर की जो यूनिट है दैट इज डिग्री सेंटीग्रेड। यू कैन सी हियर ये डिग्री का साइन है और ये सेंटीग्रेड फॉर सी, और डिग्री फ़ारेनहाइट, और डिग्री फ़ारेनहाइट में होता है। सो डिग्री और एफ हम लिखते हैं। ना टेम्परेचर इज मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ थर्मोमीटर, और टेम्परेचर किस में मेजर होता है, थर्मोमीटर की हेल्प के थ्रू। ना डॉक्टर्स यूज क्लिनिकल थर्मोमीटर टू मेजर योर बॉडी टेम्परेचर, और डॉक्टर्स जो हैं आपकी बॉडी का टेम्परेचर अगर उन्हें मेजर करना होगा तो वो लोग क्लिनिकल थर्मोमीटर का यूज़ करेंगे। नाउ रिमेंबर आवर बॉडी टेम्परेचर इज ऑफ 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, और हमारी बॉडी का जो नॉर्मल टेम्परेचर है वो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट है। नाउ कीवर्ड्स। यूनिट, अ फिक्स्ड क्वांटिटी दैट इज यूज्ड एज स्टैंडर्ड मेजरमेंट। एक फिक्स क्वांटिटी होती है जिसे हम स्टैंडर्ड मेजरमेंट में यूज़ करते हैं। मास, मेजरमेंट ऑफ हाउ हैवी और लाइट एन ऑब्जेक्ट इज। मेजरमेंट की वो हैवी है या लाइट है ऑब्जेक्ट कैसा है। ना कैपेसिटी, द क्वांटिटी ऑफ लिक्विड दैट अ वेसल कैन होल्ड। कैपेसिटी क्या है, ऐसी क्वांटिटी लिक्विड का कि वो वेसल किसमें जो होल्ड कर रहा है तो वो कैसा है। नाउ क्लिनिकल, द थर्मोमीटर यूज्ड बाय डॉक्टर्स। तो क्लिनिकल में क्लिनिकल थर्मोमीटर में थर्मोमीटर इज यूज बाय डॉक्टर्स टू मेजर आ बॉडी टेम्परेचर। ये डॉक्टर्स यूज़ करते हैं या हमारे घर में भी होता है, बट हम बॉडी का टेम्परेचर मेजरमेंट करने के लिए हम क्लिनिकल थर्मोमीटर का यूज़ करते हैं। नो पॉइंट्स टू रिमेंबर। लेंथ इज मेजर्ड इन मीटर एम, सेंटीमीटर इज फॉर cm, किलोमीटर इज फॉर शॉर्ट km विथ मीटर रॉड और मेजरिंग टेप एक्सेट्रा। जैसे कि लेंथ हम मेज़र करते हैं मीटर है, सेंटीमीटर, किलोमीटर है, और यह हम मीटर रॉड से मेज़र करते हैं या मेजरिंग टेप से में एक्सेट्रा। और भी हमारे पास है लेंथ के लिए, मेज़र के लिए। नाउ मास इज मेजर्ड इन ग्राम, किलोग्राम विथ फिजिकल बैलेंस, वेइंग मशीन और एक्सेट्रा। हम मास जो मेज़र करते हैं वो ग्राम में मेज़र करते हैं, किलोग्राम में मेज़र करते हैं, वो फिजिकल बैलेंस में होता है या वेइंग मशीन एक्सेट्रा में होता है। कैपेसिटी इज मेजर्ड इन मिलीमीटर। कैपेसिटी जो है वो मेजर्ड होता है मिलीमीटर में, लीटर एल में, किलो लीटर के एल में, विथ मेजरिंग वेसल्स, बीकर्स एक्सेट्रा। और वो हम मेज़र करते हैं वेसल्स में और बीकर्स में एक्सेट्रा। टाइम इज मेजर्ड इन सेकेंड, और टाइम जो है उसे हम मेज़र करते हैं सेकेंड में, मिनट एंड आवर विथ क्लॉक्स एंड वॉचेस। और टाइम जो है वो हम मेज़र करते हैं सेकेंड में, मिनट में, आवर और विथ क्लॉक्स एंड वॉचेस, क्योंकि उसमें जो हमारे आवर्स होते हैं, जो आवर्स हैंड्स होते हैं उससे हम मेज़र करते हैं, बट क्लॉक्स और वॉचेस के बिना हम टाइम नहीं देख सकते। टेम्परेचर इज मेजर्ड इन डिग्री सेंटीग्रेड। टेम्परेचर जो है वो डिग्री सेंटीग्रेड में और डिग्री फ़ारेनहाइट में हम मेज़र करते हैं, वो भी थर्मोमीटर से। सो थर्मोमीटर इज ए क्लिनिकल थर्मोमीटर और लेबोरेटरी थर्मोमीटर। सो हियर इज अ लेसन नंबर which lesson is this? Lesson number 7 is over. In the next session we are going to start a new lesson of science. So there is no lesson of science, there are only less lessons in this subject. You have 8 lesson है मेजरमेंट, वो फिनिश हो गया है। इन द नेक्स्ट सेशन वी आर गोइंग टू टेक द रिविजन ऑफ योर लेसन नंबर 1 और लेसन नंबर 2. So I hope this video will help you to learn at home. Stay home, stay safe, keep learning and watching this video. Stay tuned till our next session. Bye bye, take care, have a joyful day, have a wonderful day.